अस्सलाम वालेकुम के। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने दोमान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी को मुताज न करे, अपनी ज़ात को मुताज रखे। आज उन लोगों के लिए ख़ास अमल बता रहा हूँ जिनके चाहने वाले दूर हो, जिनके चाहने वाले उनसे राब्ता न कर रहे हो, जिनके चाहने वाले उनसे राब्ता तोड़ चुके हो या छोड़ के जा चुके हो या किसी और की तरफ मायल हो चुके हो और किसी सूरत वो आपसे दोबारा ताल्लुक ना रखना चाह रहे। ये एक ऐसा अमल बता रहा हूँ जिसे अगर आप आज कर लेते हैं, कल कर लेते हैं, ईद से कबल किसी वक्त भी एक रात की इस अमल को आजमा लेते हैं तो अल्लाह के फजल से इस अमल को करने वाला कभी नाकाम नहीं लौटता। एक बहन ने कुछ अर्सा पहले इस तरह राब्ता भी किया था, ऐसा अमल पूछा था तो उसे भी बताया गया था, तकरीबन 2 साल पहले की बात है। एक अमल बताया गया था तो वो उससे उसे बहुत फायदा हुआ। कमेंट्स आज भी वीडियो में मौजूद है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में वो भी दे दूंगा। तो इसी तरह लोग जो भी मसला हो कमेंट्स में अपने मसाइल के मुताबिक अपनी राय और कमेंट्स छोड़ते रहते हैं। गुजारिशात को देखते हुए मैं वीडियोस देता रहता हूँ। तो आज की वीडियो मैं उन लोगों के लिए दे रहा हूँ जो ये चाह रहे होते हैं कि उनके चाहने वाले इस ईद पे उनके पास हों। जो पिछली वीडियो मैंने एक दी थी उसको भी ज़रूर देखना है, मैं दोबारा कह रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं ज़रूर दूंगा, कोशिश करूंगा मैं बोलूँ ना बस। तो इस अमल में यह किया जाता है कि अपने मोबाइल को सामने रखा जाता है जिस पे चाह रहे हैं कि दूसरा इंसान रब्ता करे या कोई ऐसी चीज़ जिसकी उससे जो इंसान जिसे चाहते हैं उससे कोई ना कोई उसकी ताल्लुक हो या उससे उसकी निस्बत हो, तो उस सूरत में उस चीज़ को हाथ में को रखा जाता है। मोबाइल आम सी चीज़ है तो आप जब हाथ में रखेंगे वजीफा 3 दफ़ा पढ़ेंगे, अल्लाह के फजल से जो आपकी ईद की खुशियाँ होंगी वो तिगनी चुगनी हो जाएंगी, क्योंकि वो इंसान जब आपके साथ होगा जिसके साथ आपकी तमाम तर खुशियाँ वाबस्ता हैं, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी ईद असल ईद कहलाएगी। तब ईद में काफ़ी दिन है, इसको एक दिन भी किया जा सकता है अमल को और ज़्यादा दिन भी आजमाया जा सकता है। इसे किसी इंसान के लिए भी किया जा सकता है, महबूब के लिए महबूब कोई भी हो सकता है जिससे निकाह करना चाहते हो या जिससे निकाह हो चुका हो, भाई बहन, इस तरह किसी के लिए भी इसे आजमा सकते हैं। एक बहन ने और इसी तरह कमेंट्स किए थे, ईसा पिछले रमजान मुबारक में आपने यूट्यूब पे एक बड़ा खास मोहब्बत बढ़ाने का अमल दिया था। ये 2 दिन पहले एक बहन ने वीडियो पे किए हैं जो मैं दे रहा हूँ इस वीडियो में, जिसने मेरी ज़िंदगी बदल के रख दी थी और अल्लाह के फजल से मेरी ज़िंदगी अब मोहब्बत से कभी खाली नहीं हुई। मेरी बहन के लिए भी कोई अमल बताएं। इसके शोहर कुवैत हैं मगर वो मेरी बहन से राब्ता नहीं कर रहे, कोई ऐसा अमल बता दें कि वो ये ईद अपने बीवी बच्चों के साथ गुजारें। आपकी बड़ी मेहरबानी, वो भी शुक्रिया। तो इस बयान के भी मैं कमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए आज ये अमल बता रहा हूँ इसे कि ईद से कबल किसी वक़्त भी अगर आप कर देते हैं तो अल्लाह के फजल से आपका राब्ता लाजमी हो जाता है। कि इसे दिन बढ़ा के भी किया जा सकता है, इससे ज़्यादा बेचैनी होती है और बेचैनी बढ़ती जाती है। सिर्फ अपना हाथ उस चीज़ पे रखना है, अगर कोई चीज़ नहीं है तो मोबाइल पे कम से कम हाथ रखें या उसका नंबर निकाल लें, तस्वीर निकाल लें या वैसे उस पे हाथ रखें और ये तसव्वुर करें कि इस मोबाइल पे इसके ऊपर जो है उसका राब्ता हो, इसके ज़रिए उससे राब्ता हो जाए। अल्लाह की ज़ात पे तवक्कल रख के जब आप जो वजीफ़ा बताऊंगा उसको 3 दफ़ा पढ़ने हैं तो दूसरे इंसान से लाजमन राब्ता हो के रहता है। यकीन है कामल हो तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आपका राब्ता दूसरे इंसान से ना हो, और जिसका तसव्वुर करते हैं, जिसका नाम लेते हैं, जिसके लिए अमल करते हैं, लाखों लोग हों दुनिया में, सिर्फ वो इंसान आपसे राब्ता करेगा जिसके लिए आप अमल कर रहे हैं। यानी ये ऐसा नहीं होगा कि किसी और पे जाके असर कर दे, ये उसी इंसान पे असर करता है जिसकी इंसान ने नियत की हो और वही इंसान आपसे फिर राब्ता करता है, या वो खुद आता है या राब्ता जो है वो होके रहता है।
اس کا کسی حد تک آپ کو ثبوت نظر آئے گا کمنٹس میں لازمن بتانا ہے۔ اجازت کے لیے ویڈیو لائک ضرور کرنی ہے، چینل سبسکرائب کر دینا ہے اگر نہیں کیا ہوا تو، گھنٹی کے نشان پہ لازمی دبا دیا کریں ساتھ۔ یہ وظیفہ ہے، اسے صرف 3 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے۔ 3 دفعہ باوضو ہو کے پڑھا جاتا ہے، ناپاکی میں بہنیں نہیں کر سکتی، ابھی کافی دن ہے عید میں سے، اس کی تصویر اتار کے رکھ لیں، جب وقت ملے صرف 3 دفعہ پڑھ دینا۔ اس چیز پہ ہاتھ رکھیں، اس چیز کو ہاتھ میں پکڑ لیں جس کو اس کا ہاتھ لگاؤ، اس کو چھوؤ، جس انسان سے رابطہ کرنا چاہ رہی ہیں، نیت پہلے کر لینی ہے کہ میں فلاں انسان کے لیے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، پھر اس عمل کو آپ نے کرنا ہے۔ اللہ کے فضل سے ادھر 3 دفعہ آپ اسے پڑھ لیتے ہیں اور ایک پھونک اس چیز پہ مار دیتے ہیں، ادھر سے وہ انسان بے چین ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ باقی فائدہ ہو، اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنا کبھی نہیں بھولنا، اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک بدات پوری فرمائے۔